नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनीश कुमार। मैं हूँ एक फार्मासिस्ट और मुझे तकरीबन 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है फार्मेसी के फील्ड में। तो मैं आज आपको बताऊँगा कि कैसे प्रिस्क्रिप्शन को देखते ही हम पढ़ लेते हैं और कैसे समझ लेते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी प्रिस्क्रिप्शन बहुत ही आसानी से पढ़ लेंगे और समझ पाएंगे। तो इस वीडियो में बने रहना एंड तक। देखिए, कुछ प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदी हैंडराइटिंग में लिखे होते हैं, कुछ होते हैं जो एवरेज हैंडराइटिंग में लिखे होते हैं और कुछ होते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैंडराइटिंग में लिखे होते हैं। तो इन प्रिस्क्रिप्शंस को देख करके समझना कई बार बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है अगर वो गंदी हैंडराइटिंग में होते हैं, और एवरेज में होते हैं तो फिर वो थोड़ा बहुत टाइम लेता है लेकिन समझ में आ जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैंडराइटिंग में होते हैं तो वो बहुत मज़ा आता है फिर डिस्पेंसिंग करने में। बहुत अच्छा लगता है कि डॉक्टर ने बहुत अच्छे से इस प्रिस्क्रिप्शन को लिखा हुआ है मेहनत करके। और कुछ होते हैं कि भाई उनको कोई मतलब ही नहीं है यार, पैसा ले लिया मुफ्त के, मतलब पैसे ले लिए और बस जैसे मर्जी गंदी से गंदी हैंडराइटिंग में लिख दिया और उसके बाद भाड़ में जाओ। ऐसा वाला उनका बिहेवियर होता है। तो मतलब क्या है, जिस चीज़ के तुम पैसे ले रहे हो कम से कम वो तो सही से लिखो, सामने वाला समझे या ना समझे तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, हाँ, तुम्हारे बगल वाला केमिस्ट ज़रूर समझ जाएगा। वो इसलिए समझ जाएगा क्योंकि वो जो मर्जी उठा के दे दे, जो उसके पास अवेलेबल हो वो दे देगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, कैसे उसको हम समझ सकते हैं, उसको ज़रा देखते हैं एक बार ज़रा गौर से ध्यान से कि एक्चुअल में प्रिस्क्रिप्शन में देखना क्या होता है। देखिए, एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको एक प्रिस्क्रिप्शन पढ़ने के लिए सबसे पहला पॉइंट देखिए क्या होता है कि प्रिस्क्रिप्शन में लिखे हुए जो शब्द होते हैं, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसको दूसरी क्लास का भी बच्चा पढ़ ले तो ही वो सही मायने में एक सही प्रिस्क्रिप्शन है। अब जैसे इस प्रिस्क्रिप्शन में देखिए कि जो इसके शब्द हैं, वो जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो बिल्कुल क्लियरली दिख रहे हैं। तो ये एक एक्सीलेंट क्वालिटी का प्रिस्क्रिप्शन है। ठीक है, लेकिन इसमें भी कुछ स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया गया, जैसे कि कैपिटल में लिखना। तो जितने भी ये वर्ड्स हैं इनको कैपिटल में लिखा जाना चाहिए, लेकिन फिर भी ये बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का प्रिस्क्रिप्शन है। अब यहाँ पर देखिए, इस प्रिस्क्रिप्शन में जो भी शब्द लिखे हुए हैं इसे कोई बच्चा भी पढ़ लेगा, इसके लिए कोई अलग से पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, वर्ड जो है अलग से ही बिल्कुल क्लियरली दिख रहे हैं। TAB टैबलेट, DALACIN डालासिन 150 मिलीग्राम mg। ठीक है, और देखिए इतना इतना ईजी होता है प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ना, लेकिन इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जाता है, मतलब कि जैसे कि कोई सीक्रेट मिशन पे जा रहे हैं, कोई ऐसी सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हैं कि किसी को ना पता लगे। इन्होंने अपनी ही भाषा इजाद की हुई है कोई, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। अब इस प्रिस्क्रिप्शन को देखिए, भले ही हैंडराइटिंग अच्छी ना हो लेकिन ये प्रिस्क्रिप्शन बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है और इसमें लिखे हुए शब्द जो हैं बहुत ही आसानी से समझ में आ रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए तभी आप अच्छे प्रिस्क्रिप्शन लिख पाएंगे। आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए तब आप अच्छे प्रिस्क्रिप्शन लिख पाएंगे। अब इस प्रिस्क्रिप्शन को देखिए, मैं इसे बहुत ही ज़्यादा एक्सेलेंट क्वालिटी का प्रिस्क्रिप्शन कहूँगा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर साहब ने इसमें स्टैंडर्ड को फॉलो करने की कोशिश की है। हाँ, थोड़ा बहुत टाइम यहाँ पर दिखता है कि अर्जेंसी है, इसलिए इन्होंने जल्दीबाजी में थोड़ी सी पूरी तरह से स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया है, लेकिन दिखता है इसमें क्योंकि इंजेक्शंस लिख रहे हैं, थोड़ी इमरजेंसी की सिचुएशन हो सकती है यहाँ पे। अब इसमें इन्होंने जो कैप्सूल लिखा हुआ है वो इजीली समझ में आ रहा है, और जो ल्यूमिया 60 के ये भी देखो इजीली विजिबल है। लेकिन जो इन्होंने इंजेक्शन लिखे हुए हैं ये बिल्कुल क्लियर नहीं है, लेकिन ये प्रिस्क्रिप्शन फिर भी बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का प्रिस्क्रिप्शन है। बट अगर ये थोड़ा सा इसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करें तो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का प्रिस्क्रिप्शन हो जाएगा। अब इस प्रिस्क्रिप्शन को देखिए, जो हैंडराइटिंग है आप एवरेज हैंडराइटिंग कह सकते हैं इसे, लेकिन वर्ड बिल्कुल क्लियर हैं। टैबलेट ज़ीरोडॉल SP, टैबलेट काइमोरल फोर्ट, टैबलेट पेन 40, और इन जो इंडिकेशंस है वो भी बिल्कुल क्लियर है। जो फर्स्ट में काइमोरल में 1 TDS, पेन 40 1 OD, BVF, ठीक है, बिफोर ब्रेकफास्ट, और इसके बाद जॉइंट हील 1 BD। तो इस तरह से प्रिस्क्रिप्शन आपको समझ में आ जाना चाहिए, तो बहुत ही ईजीली वो समझ आ जाएगा।
कई बार क्या होता है कि प्रिस्क्रिप्शन यदि आपको समझ में नहीं आता तो आपको लगता है कि हमें ही नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन असल में वो प्रिस्क्रिप्शन सच में बहुत ही ज़्यादा वाहियात है। अब इस प्रिस्क्रिप्शन को देखिए, पहली बात तो यही समझना मुश्किल है कि ये प्रिस्क्रिप्शन कौन सी भाषा में लिखा गया है। मुझे तो लग रहा है ये मलयाली में लिखा है, या फिर इंग्लिश के एक दो शब्द लग रहे हैं कि इंग्लिश में भी है, पर ये भाषा ही नहीं समझ में आ रही है कौन सी भाषा में लिखा हुआ है। तो ये आप कह ही नहीं सकते कि ये एक प्रिस्क्रिप्शन है। मतलब अगर जैसे वो लेटर हेड ना हो तो आप कह ही नहीं सकते प्रिस्क्रिप्शन है, लेकिन ये प्रिस्क्रिप्शन ही है और किसी डॉक्टर ने ही लिखा हुआ है। मैं डिटेल्स इसकी क्रॉप कर रखी है मैंने, ताकि वो किसी की आइडेंटिटी ना पता लगे। मेरा इंटेंशन किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस जो प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर करना है। हम जिस प्रोफेशन में हैं, अब इसकी क्या अहमियत है ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं और जो नहीं भी जुड़े हैं वो भी समझते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर कोई डॉक्टर एक प्रिस्क्रिप्शन लिखता है किसी पेशेंट के लिए, तो वो फार्मासिस्ट को समझ आना चाहिए, और फार्मासिस्ट क्या, उस पेशेंट को भी समझ आना चाहिए कि उसको क्या मेडिसिन दी जा रही है। अब उस बेचारे को ही नहीं पता लगेगा या फार्मासिस्ट को ही नहीं पता लगेगा, तो आपका वो प्रिस्क्रिप्शन लिखने का फ़ायदा क्या है। आपका बगल वाला केमिस्ट वाला भी नहीं दे पाएगा अगर वो दूसरी बार आएगा तो, या आप खुद भी नहीं पहचान पाएंगे कि ये आप ही ने लिखा हुआ है प्रिस्क्रिप्शन। तो ऐसा मत करिए, अच्छी हैंड राइटिंग में प्रिस्क्रिप्शन लिखिए। अभी मैं कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन प्रिस्क्रिप्शन आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से दिखते हैं। देखिए, मानते हैं कि डॉक्टर्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल से ज़्यादा बिजी शायद ही कोई डॉक्टर होते हों। चलिए मान लिया प्राइवेट में भी बिजी होते हैं, लेकिन क्या होता है कि आप शॉर्ट फॉर्म्स को यूज़ करिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप आप सॉफ्टवेयर यूज़ करिए अगर आपके पास टाइम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप बहुत गंदी हैंड राइटिंग में लिखेंगे, नहीं। और ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि आप देके और बच जाएं। ये किसी की लाइफ के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इस प्रिस्क्रिप्शन की खास बात क्या है। डॉक्टर के पास टाइम नहीं है मान लिया, तो इन्होंने क्या कह रहा, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया FS फॉर फेरस सल्फेट, फॉलिक एसिड FA लिख दिया इन्होंने, ठीक है। बिल्कुल क्लियरली इन्होंने लिखा हुआ है, सिर्फ दो शब्द लिखने हैं टैबलेट के बाद, FS FA। ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म है बहुत सारी दवाइयों की, तो आप लोग शॉर्ट फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप टैबलेट के लिए सिर्फ T लिखेंगे तो भी चलेगा, कैप्सूल के लिए सिर्फ C लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये नहीं है कि आप बिल्कुल गंदी हैंड राइटिंग में पूरा पूरा लिखने की कोशिश करें। मत करिए पूरी कोशिश लिखने के लिए। DPH के लिए आप मतलब डाइफेनहाइड्रामिन के लिए एक छोटा सा शब्द है DPH, वो लिख सकते हैं। इस तरह से बहुत ही ज़्यादा दवाइयों के शॉर्ट फॉर्म्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मीथोट्रेक्सेट के लिए MTX लिख सकते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म्स का यूज़ करिए और कोशिश करिए कि प्रिस्क्रिप्शन कैपिटल लेटर में लिखा हुआ हो। आप सॉफ्टवेयर्स का भी यूज़ कर सकते हैं लिखने के लिए। जैसे देखिए ये प्रिस्क्रिप्शन, अब इस प्रिस्क्रिप्शन में आधी दवाइयाँ तो प्रिंटेड है, बट जो बाकी लिखी हैं वो प्रिंटेड नहीं है, वो लिखी हाथ से लिखी हुई हैं। तो इसमें से कुछ समझ में आ रही हैं और कुछ समझ में बिल्कुल नहीं आ रही हैं। लास्ट वाली देखिए, किसको क्या पढ़ेंगे आप, कैप्सूल डॉग DOG डॉग एन, मतलब ठीक है आपने प्रिंटेड, तो इनको भी कोशिश करिए कि उसी में हो जाए। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन प्रिस्क्रिप्शन हो जाएगा अगर सारी दवाइयाँ प्रिंटेड में रहें। जैसे देखिए ये है, इसके अंदर बिल्कुल एक एक दवाई समझ में आ रही है, एक एक वर्ड समझ में आ रहा है, एक एक लेटर समझ में आ रहा है, देखिए। तो ये एक बेस्ट क्वालिटी का प्रिस्क्रिप्शन है। हाँ, प्रिस्क्रिप्शन एरर्स थोड़े बहुत हो जाते हैं, इसमें काफ़ी सारे एरर्स हैं, जैसे है ना, जैसे L लोकल एप्लीकेशन OD, तो इसके बीच में गैप नहीं दिया हुआ है, लोड लिखा हुआ है, तो वो चल जाएगा, समझ में आ जाए। कम से कम वर्ड तो समझ में आए, लेटर्स तो समझ में आए, उसके बाद थोड़ा बहुत तो चल जाता है, चलो अज्यूम कर लेंगे। लेकिन जब समझ में ही नहीं आएगा तो प्रिस्क्रिप्शन एरर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ड्रग इंटरेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ड्रग कोई की कोई चली जाएगी, मतलब एक की जगह दूसरी चली जाएगी। तो इसीलिए ध्यान रखना कि प्रिस्क्रिप्शंस जो भी हों उनको अगर समझ नहीं आए तो वापस कर दो। अब ये प्रिस्क्रिप्शन है, देखो क्लियरली समझ में आ रहा है, बिल्कुल इज्जत से लिखा हुआ है। देखो टैबलेट के लिए उन्होंने T का यूज़ किया हुआ है, मत लिखो पूरा टैबलेट, T लिख दो सिंपल। कैप्सूल के लिए C लिख दो। तो ऐसे देखो पूरी एक एक चीज़ समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ पे क्या है, थोड़ी हैंड राइटिंग का इशू है, लेकिन समझ में आ रहा है। अब देखो क्लियरली लिखा हुआ है कार नी मेट, ठीक है, लेकिन शायद कोई कंफ्यूज हो जाए कि CA फिर क्या उसके बाद क्या है पता नहीं, N है, ठीक है, I है, फिर उसके बाद MET में शायद M और A पढ़ ले, तो हो जाता है कन्फ्यूज़न। ये देखिए एक्सेलेंट क्वालिटी का प्रिस्क्रिप्शन, बिल्कुल
लेटर्स समझ में आ रहे हैं क्लियरली, प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग की गाइडलाइंस को फॉलो किया हुआ है, एक एक लेटर समझ में आ रहा है, इंडिकेशन ठीक है, और इसे कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन। देखिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप इतना अच्छा प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिख सकते हैं तो आप सॉफ्टवेयर का यूज़ कीजिए। सॉफ्टवेयर में एक दो लेटर लिखते ही और पूरा का पूरा पूरे मतलब जो भी मेडिसिन रहेगी वो पूरी की पूरी आपकी कॉपी पेस्ट हो जाएगी या शो होने लगेगी। अब ये देखिए, डिजिटली लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन है, कितने सुंदर दिख रहे हैं वर्ड्स, एक एक शब्द, एक एक इंडिकेशन बिल्कुल क्लियर है। और इस प्रिस्क्रिप्शन में लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा हुआ, 30 सेकेंड 40 सेकेंड, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट। अरे आप पेशेंट को 1 मिनट तो दे ही सकते हैं। तो आपको यदि प्रिस्क्रिप्शन पढ़ने में कोई प्रॉब्लम होती है तो उस प्रिस्क्रिप्शन में ही गलती है, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, कोई इशू नहीं है। एक नॉर्मल इंसान पढ़ ले रहा है तो वो प्रिस्क्रिप्शन अच्छा प्रिस्क्रिप्शन कहलाएगा। अगर उस प्रिस्क्रिप्शन को एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं पढ़ पा रहा है तो सच में वो बहुत ही ज़्यादा वाहियात प्रिस्क्रिप्शन है। उस प्रिस्क्रिप्शन को वापस भेज दीजिए कि वो मेडिसिन अवेलेबल ही नहीं है। इमरजेंसी का केस है तो डॉक्टर का नंबर होगा, आप कॉल करके बात कर सकते हैं। लेकिन कभी भी गलत मेडिसिन डिस्पेंस मत करना, क्योंकि एरर जब होगा तो एट लास्ट मोमेंट पे या फिर जिम्मेदारी जो रहेगी वो आप ही की आएगी कि आपने गलत मेडिसिन डिस्पेंस कर दी। वो ये गलती नहीं आएगी कि भाई डॉक्टर ने गंदी हैंडराइटिंग लिखी थी या वो समझ नहीं आया या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई तो वो उसकी वजह से डिस्पेंसिंग एरर हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना सीख गए होंगे। तो हालांकि मुझे पता है आप लोगों को प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना आता है, लेकिन फिर भी ये कॉन्फिडेंस इसमें ये बूस्ट होगा कि जो गंदी हैंडराइटिंग वाला प्रिस्क्रिप्शन है वो उसको पढ़ने का हमने ठेका नहीं ले रखा। हमने प्रिस्क्रिप्शन पढ़ के मेडिसिन डिस्पेंस करने की जिम्मेदारी ले रखी है। ड्रग इंटरेक्शन ना हो, कोई एडवर्स ड्रग इवेंट ना हो, कोई डोजेज एरर ना हो और कोई एरर ना हो, तो उसमें हम समझ में आता है। तो इतनी सारी चीज़ों को देखने के लिए भी टाइम चाहिए होता है, ठीक है। और अगर कोई भी फार्मासिस्ट इसी में उलझा रहे कि ये लिखा क्या है भाई, तो फिर वो क्या ड्रग इंटरेक्शन देखेगा, क्या एडवर्स इवेंट देखेगा उसके अंदर, और बाकी और क्या मतलब उसमें समझ पाएगा। वो तो जो भी लिखा रहेगा भाई, जो समझ में आया उसको उठा के दे दिया, तो प्रिस्क्रिप्शन एरर होने के चांसेस रहेंगे। तो हम कर यही सकते हैं कि जो भी मेडिसिन समझ नहीं आ रही, अब उस प्रिस्क्रिप्शन को वापस रिटर्न करना पड़ेगा अपने इंडिविजुअल लेवल पर। ये नहीं कि हम डिस्कस करते फिर रहे हैं एक दूसरे से कि ये बता दीजिए वो बता दीजिए। भाई हम लोग पढ़ के आए हैं 2-3 साल का डिप्लोमा प्लस या फिर 4 साल की डिग्री, 2 साल का डिप्लोमा 4 साल की डिग्री करने के बाद भी अगर हम प्रिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इसमें हमारी गलती नहीं है, इसमें लिखने वाले की गलती है। तो उसको इसका एहसास होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग यही करेंगे कि अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन समझ में नहीं आता या तो डॉक्टर को कॉल करिए या फिर उस प्रिस्क्रिप्शन को रिटर्न भेज दीजिए वापस, और कहिए कि इसको साफ साफ लिखवा के लाएं गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। नहीं कर सकते हैं तो सिंपली मना कर दीजिए। ज़्यादा सरदर्दी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स रहिए और डिस्पेंस करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।